हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ रीयूनियन और रिकन्सिलिएशन पे। अगर आप डिवोर्स्ड हैं या आप लोग सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं या ब्रेकअप हुआ है फॉर सम रीज़न, तो आपके इस रिश्ते में कितना उनकी वापसी है, कितना रिकन्सिलिएशन है, ये हम इसमें देखेंगे। मैं जर्नल रीडिंग कर रही हूँ, द वाइल्ड वुड टैरो यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम एंजल ऑफ अबंडेंस से मैसेजेस निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं और देखते हैं कि क्या मैसेज आया। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हैं इस रिश्ते को लेके। शायद आपने बहुत अरसे से वेट किया है और उनकी तरफ से कोई भी आपको कोई क्लू ऐसा नहीं मिल रहा है जिसमें आपको लगे कि इस रिश्ते में चांस है वापस आने का। सबसे पहले आया है 2 ऑफ वांड्स, एरीज की एनर्जी आई है। फिर आया है 7 ऑफ वांड्स, लियो की एनर्जी आई है। 6 ऑफ सोर्ड्स, एक्वेरियस की एनर्जी है। द आर्चर, नंबर 7 आया है आपका। चैरियट की एनर्जी आई है, कैंसर की एनर्जी आई है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका पर्सन डिसीजन लेना चाहता है, मैं बिल्कुल स्ट्रांगली कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप लोग बहुत दूर निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग मूव ऑन हो चुके हैं अपनी लाइफ में। वो अभी अनश्योर हैं कि उन्हें डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे एक कार्ड नहीं, 2 कार्ड आए हैं मूव ऑन के, ट्रांजेक्शन के। 6 ऑफ सोर्ड्स और साथ ही चैरियट आया है। उनको लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप बहुत समझदार हैं, और कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले ऐसे ले लिए हैं कि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपकी तरफ बढ़े तो उसका कोई हल नहीं है। उनको लगता है कि आप शायद उन्हें चांस ना दें। आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं, आप अपने आप को देखने लगे हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में से हर उस चीज़ से डिटैच कर लिया है जो चीज़ें आपको लगता था कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका और दूसरे का दिमाग ख़राब कर रहे हैं और टाइम ज़ाया कर रहे हैं। मैं यहाँ देखती हूँ कि उन्होंने डिसीजन लिया है जिसको वो अनसर्टन है कि अगर वो आपकी तरफ बढ़े, वापस आए, तो क्या इसमें कितना % चांस है कि आप उनकी तरफ लौटें। अगर आप सेपरेशन में, डिवोर्स में हैं, मुझे लगता है बहुत मुश्किल है वापसी। लेकिन आपके पर्सन को एक तरीके से क्लियरेंस चाहिए आपसे। यहाँ आप उनके लिए आई हैं, लेकिन वो यहाँ आपसे कह रहे हैं कि मुझे क्लियर करो कि मैं वापस आऊँ या नहीं आऊँ। तुम रिकन्सिलिएशन चाहती हो या नहीं चाहती हो, या चाहते हो या नहीं चाहते हो। क्योंकि उनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फ़ैसले करके आगे बढ़ चुके हैं जिसमें वापसी नामुमकिन है। शायद आपने शादी कर ली हो, शायद आप अपनी ज़िंदगी में सेट होके आगे निकल रहे हो, चाहे बहुत मुश्किल रहा हो। तो आपके पर्सन को लगता है कि दिस इज़ नॉट फेयर, कि इफ़ यू मूव ऑन विद योर लाइफ एंड यू आर वर्किंग इन योर फाइनेंस, on your life, so it's not fair with you कि वो आए एंड डिस्ट्रैक्ट करें अगेन आपको। उनको लगता है कि आपसे वो डिटैच होके कहीं ना कहीं वो आपको खो चुके हैं, और उन्हें लगता है कि मैं अगर वापस आए तो
शायद आप उनको अपनी लाइफ में कभी एक्सेप्ट ना करें। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। टू ऑफ एरो, टू ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, क्वीन ऑफ, ओह वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप दोनों कम नहीं हैं, दोनों बराबर के ज़िद्दी हैं, बराबर के टक्कर वाले हैं। शायद आपके माइंड में यह है कि जब वो नहीं आ रहा है तो मैं क्यों जाऊं। शायद आपके पास चांस है कि आप चांस ले सकें, लेकिन आपने रखा हुआ है कि मैं क्यों जाऊं, क्योंकि उस पर्सन ने उस वक्त आपसे आंखें मोड़ी थी जब आपको सबसे ज़्यादा उनकी वैलिडेशन, उनकी तरफ से सपोर्ट आपके लिए लाइफ में बहुत मैटर करती थी। और शायद उस पर्सन ने आपको इस बात का बड़ा खूबी से एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं हूँ, या मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हूँ। अगर टू ऑफ एरो होता है या टू ऑफ सोर्स होता है, ये ऑलवेज एक इनजस्टिस का कार्ड होता है, क्योंकि इसके अंदर तराजू बना हुआ है, या जो भी आप इसे कह लें, ये बना हुआ है, वेट बना हुआ है, क्या जो भी आप कहते हैं, मुझे बिल्कुल दिमाग में नाम नहीं आ रहा है। लेकिन इसकी आंखें बंद हैं, और वो आंखें इसलिए बंद हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने आंखें खोली तो मुझे इस चीज़ के साथ जस्टिस करना पड़ेगा और सही आंसर देना होगा। यहाँ पे अब कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट हुई है। उसने क्वीन ऑफ जो पेंटिकल होता है ना, वो बड़ा सोच समझ के मैच्योरिटी के साथ अपने फैसले लेता है। वो जल्दी जल्दी कोई डिसीजन लेने वाले नहीं होते हैं। बड़ा सोच समझ के, डाउन टू अर्थ, एक दूसरे से मशवरे लेके फिर अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन होते हैं। लेकिन उसको ये नहीं पता था जो मेरे सामने है वो मुझसे बड़ी उस्ताद है। जहाँ पे वो पढ़ने आए हैं, आप उस स्कूल की टीचर हैं, चाहे हम मेल हैं फीमेल। आपने उन्हें वो आंसर दिया है अपनी कामयाबी से, अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स थी कैसे उससे गेट रिड करना है, हाउ टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ, हाउ टू फिक्स योर प्रॉब्लम्स, एंड यू नेवर सी any negative things in your life. You do not want to. आप जो हैं always work on your things. और आपके पर्सन को मालूम चला कि मैं तो पागल था, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जो हैं कहीं पड़े हुए होंगे, रो रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो लाइफ बिल्कुल बिल्कुल चेंज हो गई। आपने स्ट्रांगली फेस किया और आगे बढ़ गए। अगर मैं यहाँ देखूँ रीयूनियन वाली बात, आप दोनों जिंदगी हैं। आप सोच रही हैं वो वापस आए, वो सोच रहे हैं आप वापस आए, लेकिन दोनों चाहते एक ही चीज़ है कि साथ रहना, किसी ना किसी चीज़ को यानी जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके आगे बढ़ना। लेकिन मुझे लगता है आप दोनों को थोड़े थोड़े स्टेप लेने होंगे, वरना आप दोनों अपने कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं। Eight of arrow, Eight of swords, Gemini, Two of cups, Cancer। लास्ट कार्ड निकालेंगे। बैलेंस, Sagittarius, Temperance। अगर मैं आपके पर्सन का देखूं, आपके सामने खुद टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप दोनों कहीं ना कहीं किसी ऐसी चीज़ से स्टक है जहाँ पे वापसी मुश्किल है, लेकिन आप दोनों ही, जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आप दोनों ही चाहते हैं
एक दूसरे को लाइफ में लाना, लेकिन दोनों इस टाइम घबराते हैं, बैलेंस नहीं है, चाहते हैं कि नेगेटिव जो एनर्जी उसे ख़त्म करें, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएँ, जो पास्ट में लड़ाइयाँ थी उसको ख़त्म करें और बिल्कुल फेयरली आपकी तरफ आएँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल श्योर नहीं है कि आपकी तरफ आएँ या नहीं आएँ। उनको मालूम नहीं है कि इफ़ दे कम टू यू हाउ यू विल रिएक्ट। मे बी कि कभी आपने देखा है ना कि कुछ लोग जो होते हैं दे ओवर रिएक्ट एंड दे ruin their relationships and friendships because of their attitude, their stubborn nature. And now you guys are not like that, but वो सोचते हैं, वो उनको लगता है कि मैं वापस आऊँ, ये ना हो कि आप भी बैलेंस नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तो हम एक दूसरे को कप अभी नहीं बाद में दे दें। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ पार्टनरशिप का कार्ड है, वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं स्ट्रांगली। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो खाली ज़िम्मेदार हैं आगे बढ़ने के। मुझे लगता है कि अगर आपको भी उनकी लाइफ में वापस जाना है तो आपको भी डिसीजन लेना होगा, ठीक है। तो ये रियूनियन हो सकता है। एंजल का एक कार्ड निकालेंगे। Dream of abundance. As you sleep, God, your angel, and your high self are giving you divinely guided ideas, answers, and solutions. Be sure to record your dreams in a journey because they contain valuable insight that will help you manifest your dreams into reality. आपके पर्सन जो है जो भी कुछ सोच रहे हों, लेकिन एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने अबंडेंस को देखें, अपनी लाइफ को देखें, अपनी लाइफ के आइडियाज़ को देखें, अपनी लाइफ में होने वाली जो भी चीज़ चल रही है, कोई आइडियाज़ हैं या कोई आपको डिवाइनली गाइडेड कोई आइडियाज़ आ रहे हैं जो ऊपर वाला आपके दिल में डाल रहा है, आप उसके आंसर तलाश करें, अपनी लाइफ को एक वे में चलाना शुरू करें। क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आप एक तरफ चल रहे होते हैं, अगर वो पर्सन आता है दे गिव यू सम काइंड ऑफ एनर्जी और सम काइंड ऑफ क्लोजर, यू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम योर लाइफ एंड फ्रॉम योर गोल. Some people, I'm not talking about to everyone, I'm just talking about just those people who easily distract from another person's interaction. मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं भी exactly ऐसे ही हूँ. तो एंजल आपको कहना चाहते हैं कि जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, योर ड्रीम्स, योर गोल्स, एंड यू विल सी दिस पर्सन विल कम बैक. बट सबसे पहले आप अपनी लाइफ को सही करें. तो ये थी आज की रीडिंग. आई होप आपको पसंद आएगी. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. टेक केयर, बाय.